नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका अपने होम्योपैथिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है, पाइल्स कितने प्रकार का होता है, पाइल्स के कारण क्या हैं और पाइल्स की होम्योपैथिक दवाइयाँ। पाइल्स में क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है नसों में। मल द्वार की जो नसें होती हैं सूज जाती हैं, तन जाती हैं और वही मस्से के रूप में अपना आकार ले लेती हैं। उसी को पाइल्स बोला जाता है। और पाइल्स जो है दो प्रकार का होता है। इंटरनल पाइल्स जो कि अंदर मल द्वार के अंदर मस्से हो जाते हैं, और एक्सटर्नल पाइल्स जो मस्से बाहर दिखते हैं, जिसमें दर्द भी काफ़ी होता है। इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता है, चमचमाते हुए लाल लाल ब्लड आता है, चमचमाता हुआ ब्लड आएगा लैट्रिन के रास्ते। और वहीं एक्सटर्नल पाइल्स में दर्द काफ़ी होता है, मस्से बाहर की तरफ दिखते हैं, उन्हें टच करके और देखने में भी वो दिखते हैं और टच भी में मस्से महसूस होते हैं टच करने पे। सूजन होती है चारों तरफ एनस रीजन में, और ब्लड भी आ सकता है उनसे गाढ़ा लाल कलर का, एक्सटर्नल पाइल से भी। और ऐसा नहीं है कि जिसे एक्सटर्नल पाइल्स हो उसे इंटरनल ना हो और जिसे इंटरनल हो उसे एक्सटर्नल ना हो, ऐसा नहीं होता है। एक मरीज़ में दोनों पाइल्स पाए जा सकते हैं, जैसे इंटरनल भी अंदरूनी पाइल्स भी उसको हो सकता है, और एक्सटर्नल बाहर मस्से भी ज़्यादातर मरीजों में देखा जाता है कि दोनों तरह के पाइल्स एक ही मरीज में मौजूद बन जाते हैं। अब इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तीखा मिर्च मसालेदार जो लोग खाना खाते हैं वो लोग प्रोन हैं, उनको संभावना है पाइल्स बने आगे चल के। लो फाइबर डाइट लेने वाले, अल्कोहल, सिगरेट्स, और ये लोग को इनके जो है प्रोन होते हैं, इनको संभावना है कि आगे चल के इनको पाइल्स बन सकता है। कब्जियत जिनको ज़्यादा रहती हो, जिन्हें डायरिया रहता हो, अक्सर डायरिया, लूज़ मोशंस बने हुए हैं, कई कई दिन से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो उसमें मस्से बाहर निकल आते हैं। बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना, कई कई बच्चे घंटों बैठे रहते हैं और जवान पुरुष भी, तो उसमें घंटों टॉयलेट में बैठे रहने से भी, जोर लगाते रहने से भी नसें नीचे की तरफ आ जाती हैं और वो पाइल्स बन जाता है, मस्से बन जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी गर्भावस्था में औरतों में पाइल्स देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन आने की वजह से गर्भावस्था में पाइल्स बन जाता है। मोटापा ये अपने में ही एक बीमारी है और तमाम बीमारियों को जन्म भी देती है, तो पाइल्स बन जाता है। बहुत देर तक जो लोग बैठे रहते हैं कुर्सी में, उन्हें भी पाइल्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री हैबिट्स हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, ऑफिस में बैठे रहना, उन्हें भी पाइल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो गए कारण जिनसे अगर हम बचेंगे तो पाइल्स नहीं होगा, और है तो वो ये कारण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पाइल्स जल्दी ठीक भी होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई की। बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ये मैं सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि हर मरीज़ को सोचे कि हमें ये दवाई के लक्षण मिल रहे हैं तो हम सब ले लें, ऐसा नहीं करना है। एक दो दवाइयाँ ही लेनी है मरीज़ को और वही वर्क करेंगी। कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कॉल करके, नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, नहीं तो आप अपने निजी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं अगर दवाई लेने में कन्फ्यूजन हो। ठीक है। अगर दोनों तरह के बवासीर हो, जैसे अंदरूनी पाइल्स भी हो, बादी पाइल्स हो और खूनी पाइल्स हो, तो उसमें सल्फ़र 200 हफ्ते में एक बार सुबह सुबह खाली पेट 2-3 बूंद डायरेक्ट जबान पे ले लेना है। नहीं तो सल्फ़र 30 पावर की रोज़ सुबह सुबह लीजिए। सल्फ़र 200 लीजिए या सल्फ़र 30 लीजिए, कोई भी एक ले सकते हैं पावर की दवा। और प्रतिदिन सवेरे लेना है 2 बूंद डायरेक्ट जबान पे खाली पेट, सल्फ़र 30। नक्स ओमिका 200 रात को सोते समय लेना है। ठीक है, नक्स ओमिका 200 रात को सोते समय लें। तो सल्फ़र और नक्स ओमिका ये अच्छी दवाइयाँ हैं पाइल्स की, और ये दोनों इंटरनल में और एक्सटर्नल पाइल्स में वर्क करती हैं। सल्फ़र 200 पावर की अगर है तो हफ्ते में एक बार लेना है, और सल्फ़र 30 की शीशी आप ले आए हैं तो डेली सुबह सुबह आप यूज कर सकते हैं। नक्स ओमिका रात को लेनी है सोते समय। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है और डार्क लाल कलर का ब्लड आ रहा है, गाढ़ा लाल, मतलब डार्क हो,
डार्क रेड हो तो उसमें हिमामेलिस 30 सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर गूदा से हवा के साथ खून की पिचकारी निकले, अगर पाइल्स है और गूदे के रास्ते हवा गैस खुलती है, उसके साथ खून की पिचकारी निकलती है, तो आप फास्फोरस 200 की 3 डोज 15-15 मिनट में ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते एक बार ले सकते हैं। मस्से पाइल्स के पेन करें छूने से, उसमें एसिडम्यूर 30 सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर मस्सों में दर्द है, आप बैठ भी रहे हैं तब भी दर्द है, शौच करने जा रहे हैं, पानी से शौच कर रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है, काफ़ी देर तक दर्द बना हुआ है, तो एसिडम्यूर 30 आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अगर पाइल्स हो जाए उसमें भी एसिडम्यूर 30 आप ले सकती हैं। पाइल्स के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन हो, मरीज़ बहुत जोर लगाता हो और उसी से पाइल्स बना हो, उसमें एस्कुलस 200 पावर की दवा सुबह शाम आप ले सकते हैं। एस्कुलस 200 का एक और लक्षण होता है, बहुत दर्द होता है, चुभन कटन जैसा दर्द होगा, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम आती है। ब्लीडिंग भी होगी लेकिन बहुत कम, लेकिन दर्द ज़्यादा होगा, काफ़ी देर तक बना रहे, करते समय भी हो, करने के बाद भी हो, उसमें एस्कुलस 200 आप ले सकते हैं। पाइल्स के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन हो, एक और दवाई है कोलिनसोनिया 200 सुबह शाम आप ले सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन है और पाइल्स है तो एस्कुलस 200, कोलिनसोनिया 200 आप दोनों दवाइयाँ सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन दोनों दवाइयों में आधे घंटे का गैप हो। अगर लैट्रिन करने के बाद पेन, पाइल्स का पेन, लैट्रिन मलद्वार के रास्ते पेन बहुत लंबे समय तक बना हुआ है, तो रटनिया 200 पावर की आप ले सकते हैं सुबह शाम, रटनिया 200। अगर पाइल्स गुच्छे के आकार जैसा बन गया है, मलद्वार में गुच्छे जैसा लगता है, कई एक के बाद एक जैसे अंगूर होते हैं, वैसे गुच्छे में 4-5 हैं अगर इकट्ठे, उसमें आप एलोस 30 यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम, और एसिडम्यूर 200 भी ले सकते हैं। एसिडम्यूर दवाई के बारे मैंने अभी बताया है, उसमें छूने पे भी दर्द होता है, मरीज को उठा बैठा भी नहीं जाता है, उसमें आप एसिडम्यूर ले सकते हैं। और गुच्छे के आकार में हो तब तो और एसिडम्यूर आ गई, और अगर नहीं भी है गुच्छे के आकार में, 1-2 ही हैं लेकिन दर्द काफ़ी करते तो एसिडम्यूर आप ले सकते हैं, तो एलोस 30 भी आप ले सकते हैं। अगर करते समय लैट्रिन करते समय स्टिचिंग, जैसे कोई सुई चुभ रही हो, उस प्रकार का मलद्वार में दर्द होता है, तो एसिड नाइट्रिक 200 सुबह लैट्रिन करने के बाद आप ले सकते हैं, सिर्फ 1 डोज, ठीक है। अगर चुभन जैसा दर्द हो रहा है तो एसिड नाइट्रिक 200 आप 1 डोज ले सकते हैं लैट्रिन करने के बाद सुबह। अगर मस्सों में खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही है, उसमें सल्फ़र 30 रोज़ सुबह लेना है आपको। जैसे मैंने सल्फ़र के बारे में भी आपको बताया भी कि सल्फ़र अच्छी दवाई है, चाहे इंटरनल पाइल्स हो चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो। तो अगर खुजली भी मच रही है तब तो आपके और सिम्टम्स सल्फ़र ही कवर करेगी। रोज़ सुबह लेना है, एलोस 30 सुबह शाम लेना है। जैसे सल्फ़र 30 खाली पेट ले लिया आपने, और एलोस 30 नाश्ते के बाद ले लिया 5-10 मिनट बाद, और शाम को भी ले लिया, ठीक है। नक्सभूमिका 1 mg आप ले सकते हैं रात को सोते समय। नक्सभूमिका और सल्फ़र, अगर सुबह खाली पेट सल्फ़र ली जाए और नक्सभूमिका रात को सोते समय ली जाए तो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में ये दोनों मेडिसिन अच्छा वर्क करती हैं। अब मोटा समझ लेते हैं। अगर पाइल्स बाहरी हों, एक्सटर्नल पाइल्स हों, मस्से दिख रहे हों, टच करने में एहसास हो रहा हो, एस्कुलस दवाई हो गई, एलोस दवाई हो गई, रेटेनिया दवाई हो गई, एसिडम्यूर दवाई हो गई, और सल्फ़र दवाई हो गई। और हीमोरॉइड्स पाइल्स अगर अंदरूनी हो, उसमें बेस्ट काम करती हैं एस्कुलस, फिर से एस्कुलस आ गई, नक्सभूमिका भी और सल्फ़र भी। बाकी तो सिम्टोमेटिक आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन ये मोटा था कि इंटरनल एक्सटर्नल में आप ये दवाई, ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो हिमामेलिस 30 सुबह शाम आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप बिल्कुल हमसे कभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। और पाइल्स जड़ से ठीक होता है होम्योपैथी से। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पाइल्स सर्जरी से ही ठीक होता है, ऐसा नहीं है। मस्से अगर बन गए हैं, मस्से सिकुड़ भी जाते हैं होम्योपैथी दवाई से, वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। धन्यवाद।